गुड मॉर्निंग भैया बहनों। पिछले वीडियो में हमने पार्ट 5 तक के प्रश्न उत्तर शब्दार्थ वगैरह कर लिए थे। आज हम पार्ट 6 है भगवान के डाकिए, इस पार्ट का अध्ययन करेंगे। आप भी मेरे साथ साथ इस पार्ट की कविता को पढ़ेंगे और अपनी कॉपी में भी लिखेंगे। इसका अर्थ मैं बता रही हूँ, अपने मेरे साथ साथ आप किताब खोल लीजिए। पार्ट 6 है भगवान के डाकिए। इसके कवि कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँचते हैं। हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पाँखों पर तिरता है और एक देश का भाव दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। अब इस जो ये कविता है, इसके लेखक है रामधारी सिंह दिनकर। इसमें देखिए आप, इसको पक्षी और बादल को डाकिया यानी संदेश वाहक के रूप में बताया है इसमें कि जो पक्षी और बादल है जो भगवान के डाकिए के भगवान के भेजे गए दूत हैं, संदेश वाहक है। कौन है? पक्षी और बादल, जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। पक्षी भी उड़ के एक देश से दूसरे देश की, एक गांव से दूसरे गांव की, एक शहर से दूसरे शहर की यात्रा करते हैं। हम तो समझ नहीं पाते मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँचते हैं। देखिए, लेकिन हम इनको समझ नहीं पाते हैं मगर उनकी लाई गई चिट्ठियाँ, किनकी? डाकिए द्वारा लाई गई चिट्ठियाँ और पक्षियों द्वारा लाई गए पेड़ पानी जल, ये सब चीज़ें पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँचते हैं कि ये सब जैसे उड़ते हैं तो इनके बीच में पेड़ भी आते हैं, पौधे भी आते हैं, नदी नाले भी आते हैं, पहाड़ भी आते हैं और ये सब इनका रास्ता नापते रहते हैं। इसका अर्थ है कि जो ये डाकिए, इस रामधारी सिंह दिनकर ने भगवान के डाकिए किसको कहा है? पक्षियों और बादल को कहा है कि ये एक देश से दूसरे देश में जाते हैं और हमारे लाई चिट्ठियों को, संदेश को एक दूसरे के रूप में पहुंचाते हैं। हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती, हम तो सिर्फ यह आंकते हैं यानी जानते हैं कि एक देश की धरती, कि देश की धरती एक है जो दूसरे देश को सुगंध भेजती है। जैसे किसी देश, एक देश से दूसरे देश में सुगंध आनंद का अनुभव, हवा का अनुभव करवाती है। वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पाँखों पर तिरता है और एक देश का भाव दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। जिसे वर्षा के बारे में बताया है कि एक देश जैसे बादल होते हैं तो बादल बनकर वह सभी जगह जाते हैं और एक बाष्प बनकर उड़ते हैं और वह एक जगह से, एक देश से दूसरे देश में, यानी एक गांव से, एक शहर से उड़ के वही बादल बनते रहते हैं और वर्षा दूसरे देशों में करते रहते हैं। इस पूरे पाठ का यही अर्थ है कि डाकिया पक्षी और बादल को इसमें भगवान का डाकिया बताया गया है कि जो ये डाकिए हैं वो हमारे संदेश वाहक के रूप में हैं, जो हमें नई नई सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। पहले के ज़माने में पक्षी भी ऐसे होते थे जो कि चिट्ठियाँ, आपने देखा है कि पुराने ज़माने में राजा महाराजाओं के यहाँ पक्षी भी चिट्ठियाँ लेकर जाते थे, वही संदेश वाहक के रूप में होते थे। और इन्हें ही हम, जैसे एक देश की धरती है, जैसे देश की धरा एक ही है, लेकिन ये जो चीज़, ये पक्षी हैं, ये सब जगह जाकर उसकी सुगंध एक दूसरे को फैलाते रहते हैं। इसकी व्याख्या जैसे मैंने समझाई है वैसे आप करेंगे और इसके शब्दार्थ भी आप कर लेंगे किताब में से देख के। व्याख्या और शब्दार्थ आपको करने हैं। कल मैं इसके आपको क्वेश्चन आंसर करवा दूंगी, आप भी पढ़ें और जो नहीं समझ में आ रहा है तो आप अपने उसमें ग्रुप में भेज सकते हैं। थैंक यू।